आज हम लोग सब साथ में देख रहे हैं कि गुरु महाराज के वो बेटा जो मंच पर हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आज अवभाग्य है, गदगद हैं हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु समाज हर प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। सत्संग में सुनने की प्रधानता होती है। सुनने के लिए आप लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आए हैं। जब सत्संग में आ जाए आपस में वार्तालाप नहीं करें, बिल्कुल शांत भाव से बैठे। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में नवधा भक्ति के प्रसंग को सुने हैं, उसी कुछ व्याख्या को भी सुने हैं। प्राय सभी लोग जानते हैं कि माँ सबरी
महात्मा मुनि की शिष्या थी। और ये सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। जो डुडुगिया बजाने वाले सज्जन हैं, तो डुडुगिया मत बजावे, बाधा होती है। सबरी सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। वैसे कम कर दीजिए। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना कि जो भगवान श्री राम ने माँ सबरी से कहा था, सकल प्रकार भगति दुर्तोरी। तो सबरी तो सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो चुकी थी। देखिए, जो महापुरुष होते हैं, एक इन्हीं को माध्यम बना करके संसार के लोगों को उपदेश देती है। माँ सबरी को माध्यम बना करके भगवान श्री राम ने संसार के लोगों को उपदेश दिए। महापुरुषों का जो उपदेश होता है सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता, सब दिन के लिए होता है। तो भगवान श्री राम ने माँ सबरी के माध्यम से जो 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की है, उसमें प्रथम भक्ति से लेकर के 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करिए कपुत्री गान, मंत्र जाप गुरु विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यहाँ तक स्थूल भक्ति है। इसके बाद 6ठी और 7वीं भक्ति दृष्टि योग और शब्द योग है। 8वीं और 9वीं भक्ति का फल है। तो भगवान श्री राम ने माँ सबरी के माध्यम से स्थूल भक्ति और सूक्ष्म भक्ति दोनों करने की सलाह दी। केवल स्थूल भक्ति में लगे रहेंगे तो परम कल्याण नहीं होगा। सूक्ष्म भक्ति ही करनी होगी। सूक्ष्म भक्ति में भगवान श्री राम ने माँ सबरी के माध्यम से हम संसार के लोगों को उपदेश दिए कि छठतम शील विरति बहु कर्मा तत्र सज्जन धर्मा। हलचल नहीं कीजिए। पंडाल जितने लोग हैं शांत से बैठे रहेंगे, अगल बगल में हलचल नहीं करेंगे। छठतम शील शीलता प्राप्त कीजिए। मतलब क्या होगा? हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाए, यही है दमशीलता। इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले
एकांत स्थान में बैठना होगा। बैठने की कला से बैठना होगा। बैठने की कला क्या है? तो वहां कृष्ण ने अर्जुन से कहा था समंकार, बिल्कुल सीधा। ऐसी को गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश दिए कैसे बैठना चाहिए। इन्होंने कहा धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसन, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में दी। इसके साथ साथ हील डोल तजी, सुरक्षित करी प्लब तार लाए। सीधा बैठने के लिए की सलाह, और बिल्कुल सभी हिलडोल न हो। यह बैठने की कला। अब तमसीद का प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंख बंद करके, मुंह को बंद करके, ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं, अब दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा मिल रही है। एक करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जोड़ने के लिए, सताने के लिए इसी अंधकार में, आप अंधकार दिखाई, इसी अंधकार में एकटक से देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? जहाँ गुरु निशाना बता दिए देखने के लिए, ठीक वहीं देखना चाहिए। ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ऐ पंजा दिया। बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहत जलवा दिया। तकीना के एक शिष्य थे तुलसी साहब, उनको कहा था ऐ तके तो अपने अंदर में तड़क भड़क का प्रकाश दिखना चाहते हो, दक्षता प्राप्त करना चाहते हो, जहां गुरु ने पंजा दिया है भेद बनाए देखने के लिए, तुम वहीं देखो। कितना समय लगेगा देखने में? इसी दिशा से सट जाएगी, दक्षता प्राप्त हो जाएगी। कितना समय लगाना पड़ेगा? तो तुलसी साहब क्या है? तुलसी साहब की वाणी है, तुलसी देख निज नैना पल पल पहाड़ो आठ, यदि सैर कर सिवास रोज 360 दिन पल पल देखना होगा। बिल्कुल सीमित निगाह से देखना होगा, टकटकी लगा के देखना होगा, देखने कला से देखना होगा। देखने में कितना स्थान छेके, सोई अगदर ले लही, श्री का अकेला नोक है,
उतना कम स्थान छे के सामने देखने में। इस क्रिया के करने में ये जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर और नीचे, इन 10 दिशा में एक दिशा नहीं रही। आंख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा, आंख बंद करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोण ज्ञान तो नहीं रहता है, लेकिन ऊपर का नीचे ज्ञान रह जाता है। मतलब 2 दिशा रह गई, यह भी नहीं रही। यही है असल में ब्रह्म दीक्षा। तो गुरु एक ऐसी कला बताए देखने के लिए, जिस कला से देखने से 10 दिशा में से एक दिशा नहीं रहती है। इस क्रिया को ठीक से समझ करके करना चाहिए। अगर ठीक से नहीं समझे हैं, कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी। मुंगेर जिला में एक अच्छे महात्मा थे, उनका नाम था पूज्य भुजंगी बाबा। उनका शरीर नहीं रहा। वे अपने शिष्यों से बोल रहे थे, नजदीकी शिष्य से बोल रहे थे कि देखो जी, कहने के लिए दृश्य सरल है, तो समझाना बड़ा कठिन है। मैं गुरुदेव से दीक्षा लिया, करता था, कुछ होता नहीं था। ठीक से समझाने के लिए जब गुरुदेव कुप्पाघाट आते थे, स्वतंत्रता प्रसाद के बाद कुप्पाघाट आ जाते थे, तो मैं जाता था उनके दर्शन के लिए। अजय भी दीक्षा देने लगते थे, तो उनकी आज्ञा लेकर के मैं उससे सम्मिलित होता था। लगभग 50 बार मैं बैठा, यही एक बात समझने के लिए, जिस हालों को एक कैसे किया जाता है। तब ठीक मैंने समझा कहाँ देखना है, कैसे देखना, कितनी दूरी पर देखना है। अब देखिए, अच्छे साधक थे, उन्होंने अपनी बीती बात बताई, 50 बार को बैठना पड़ा, तब इस बात हम समझे। तो जहां गुरु बता दें निशाना देखने के लिए, ठीक वही देखना चाहिए, बिल्कुल सिमट का देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर सीधा ख्याल दूर ले जाएंगे तो नहीं सटेगी, समीप कर लेंगे तो नहीं सटेगी। उसकी दूरी है, सटने की दूरी है। गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्या तरुत भाई, दृष्टि जुगल कर अंग 12 पर की वाणी है। 2 और 10 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टिधार सटती है। ठीक 12 दूरी पर, 12:15 या 12:15 पर नहीं। हम लोग देखने प्रयास करते हैं, तो दूर हो जाती है, तो नजदीक हो जाती है। एक पॉइंट में स्थिर हो जाए 12 दूरी पर, इसी के लिए अभ्यास करना होता है, वर्षों अभ्यास करना होता है। यही तुलसी साहब कह रही हैं, 360 दिन निशाना लगाना पड़ेगा।
अंधकार में देखना हो, सूर्य से देखना होगा। देखने में सफलता किनको मिलेगी? कहते तो हैं, बहुत से कर रहे हैं, सफलता किनको मिलेगी? जैसे कि हम दमशीलता हो जाए, दमशीलता प्राप्त हो जाए हमको, मन जब विषय में नहीं जाए, तो देखिए जो महापुरुष होते हैं कहते तो यह काम कीजिए, उसके साथ साथ कुछ शर्त नहीं लगा देते हैं उसमें, यह काम कीजिए तब सफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो भगवान श्याम तो मास के माध्यम से कहे दमशीलता प्राप्त कीजिए, छठदमशील। शर्त क्या लगा दी? 2 शर्त लगा दी इसमें। अगर 2 शर्त में कमी रहेगी, इस साधना सफलता नहीं मिलेगी, दमशीलता प्राप्त नहीं होगी। छठदमशील शर्त में क्या कहा? विरति बहु कर्मा 1, मतलब सज्जन धर्मा 2 शर्त। विरति बहु कर्मा से मतलब क्या हो गया? कर्म कांड का त्याग। अगर कर्म कांड में आप लगे रहेंगे, आपकी वृत्ति पसरी रहेगी, इसे सफलता नहीं मिलेगी। कर्म कांड को कबीर साहब ने टूटी नाव कहा है। परली पार तेरा मीता खड़िया, उसे मिलने का धन न धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। टूटी नाव तो कर्म कांड में लगे रहेंगे, वृत्ति फैली रहेगी, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे शर्त में क्या कहा भगवान ने? सज्जन धर्मा, सज्जनों के धर्म को अपनाइए। मतलब झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का त्याग कीजिए। इसका त्याग किए हुए उन्हीं को सज्जन कहा गया है। और 5 पापों में एक भी पाप करते रहेंगे, चाहेंगे कि हम दिशा एक कर लें, सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं 5 पापों को महापुरुषों ने सदाचार कहा है। तो देखिए सदाचार में और अंत साधना में बहुत संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भोजन करते हैं, भात, दाल, सब्जी, दूध, दही जो भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, दही, चूड़ा, सत्तू, चूड़ा, भुंजा आदि जो कुछ खाते हैं, स्वाद लगता है। मान लीजिए भात, दाल, सब्जी मिला के खा रहे हैं, स्वाद लग रहा है। अगर कोई यह सोचे कि भात और सब्जी में स्वाद है, स्वाद को अलग कर दें, अब भात और सब्जी को अलग कर दें, कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकेंगे। हम लोग कोई फूल लेके हाथ में, गुलाब का फूल या गेंदा का फूल, कोई फूल लेते हैं, नाक के पास ले जाते हैं, सुगंध लगता है। कोई यह सोची इस फूल में जो सुगंध है, सुगंध को अलग कर दें और फूल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हम लोग सीजन के मुताबिक है, सीजन के अनुसार
केला खाती हैं, मीठा लगता है, पपीता खाती हैं, मीठा लगता है। तो कोई यह सोचे केला में जो मीठापन है उसको अलग कर दें, केला अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जितना स्थान भोजन में, जितना संबंध है भोजन में स्वाद का, जितना संबंध है फूल में सुगंध का, जितना स्थान फल में मिठास का है, इतना संबंध है अंतर साधना और सदाचार में। यही भगवान राम कर, अगर हम सदा प्राप्त करना चाहती हैं, पहले शर्त में कर्मकांड का त्याग कीजिए और अपने को पंच पाप से बचाइए, तब जो कीजिएगा इस काम से सफलता मिल जाएगी। तो एक करने के लिए महापुरुष बताता तब उसका प्राप्त होती है। तो अंधकार में सिंह से देखते देखते दिशधार अपने आप टकराते एक होती है, ऐसी एक होती है। परिणाम इसका क्या हो जाता है? इसका परिणाम यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 5 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां उसकी छूट जाती है। जैसी सीधा सटती है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां उसकी छूट जाती है। उससे क्या हो गया? मैं कह रहा था जैसी सिद्धार सटती है, आपसे जुटती है, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 गंध उसकी छूट जाती है, भीतर की 4 गंध रह जाती है, और जीव की दृष्टि खुल जाती है। उसकी इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी, लेकिन इतने में ही जी का परम कल्याण नहीं बताया गया है। दृष्टि प्राप्त हो गई, इतने में जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है। तो वहां श्री राम ने महासुर माध्यम से इसके आगे और कुछ बताए। हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सब संसार ब्रह्ममय, एक द्वितीय नास्ति। कुत्ता में, बिल्ली में, सांप में, बिच्छू में, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म।
यह ज्ञान कैसे होता है? अभी तो उनके अंदर द्वैतता है, हम मनुष्य हैं, वह पशु है, हम पुरुष हैं, वह स्त्री है। आ जाए यह द्वैतता समाप्त हो जाए, सब एक ब्रह्मदर्शी। इसके लिए क्या करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा? वह साधन कीजिए जिस साधन की सफलता में भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका संग छूट जाए। वह साधन विशेष क्या है? उसी को महापुरुष ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज, नाद में शब्द, शब्द की खोज। किस शब्द की खोज से इच्छा छूटती है, अजीब का खुलती है? गुरुदेव साधना करते करते जब संतोषता प्राप्त किए तो संसार कल्याणार्थ उन्होंने गद्य में और पद में कुछ लिखना शुरू किया। पद में जो लिखा गया वही महर्षि की पदावली है, गद्य में जो लिखा गया है यह मोक्ष दर्शन। इसको सुविधा ख्याल से सत्संग योग चतुर्थ भाग में दे दिया गया है। उसमें गुरुदेव लिखे हैं, मोक्ष दर्शन में लिखे हैं परा और अपरा। जुगल प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और चतुर प्रकृति बनने के पूर्व ही, पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ। आदि शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य अविच्छिन्न और अभ्यास रूप से बेरोक चल रही है। इस शब्द की खोज, जो शब्द जड़ प्रकृति बनने के पहले ही उत्पन्न हुआ है, जिसको महापुरुषों ने कहा अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, उल्टा नाम, आदि शब्द, सार शब्द, ओम, इस शब्द की खोज। यह जो आदि शब्द है, अगर यह आदि शब्द सृष्टि से निकल जाए तो सृष्टि लुप्त हो जाएगी। यह आदि शब्द अगर एक मुर्दा से निकल जाए, मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। इसी शब्द की शक्ति से संसार कायम है। तो संसार के लोगों को उपदेश दिए, भजो सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम एक। सतनाम के आधार पर फिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सतनाम एक। सतनाम आदि सब सतनाम के आधार पर फिर है संसार। इसी शब्द की खोज के लिए भगवान कृष्ण भगवान राम ने कहा इसकी खोज कीजिए। अगर कोई भी शब्द की खोज के लिए तीर्थों में जाए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। व्रतधार करे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कहीं भी जाएंगे, नहीं मिलेगा। इस शब्द की खोज कैसे की जाती है? किसी महापुरुष से शरण जाना पड़ता है, वे बताते हैं। अगर दया हो जाए तो वे बताते हैं इसकी पकड़ कैसे होगी। इस शब्द के पकड़ के लिए क्या करना होगा? नानक साहब की वाणी में है, तीन बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर,
नानक समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, उसकी खोज में आंख बंद, मुंह बंद और कान में लगाना पड़ता है। अभी जो हम लोग करते हैं, प्राय सभी लोग करते हैं, एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, सुन ध्यान करते क्या करते हैं, दो बंद लगाते हैं, आंख बंद और मुंह बंद। लेकिन आज सबकी खोज के लिए तीन बंद, कान बंद करना पड़ता है। क्यों? बाहरी आवाज भीतर नहीं जाए। जो महापुरुष भी बताते हैं वह शब्द इधर से आ रहा है, ऐसा है, सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। जो महापुरुष आदेश अनुसार इस अभ्यास को करती हैं, समय लगा के करती हैं, करते करते अगर सफलता मिल जाती है तो परिणाम का क्या निकलता है? परिणाम का यह निकल जाता है, जिस क्षण सबकी पकड़ होती है उसी क्षण भीतर की चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव का संग छोड़ देते हैं। यह काम कहाँ पर होता है? तो बाहर में, भीतर में होता है। तो साहब ने संसार लोगों से कहा, भाई सुनो, यह काम कहाँ पर होता है? सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण आगे चले स्वेत तब खाना हो। क्या खाना? विमल विमल बानी उठाए अद्भुत आसमाना हो। लेकिन सबको पकड़ने के लिए क्या करना होगा? उसके पहले साधना दृश्यो तुलसी तलब तलभी कराए नित्य सुरत निशाना हो, तब का ध्याना हो। तुलसी तलब तलभी कराए, तुलसी साहब कहती हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुलसी तलब दरभा के लिए क्या करना पड़ेगा? तलवी का नौकरी करनी पड़ेगी। कौन सी नौकरी? नित्य सुरत निशाना, जिसको पहले करना होगा। जिसकी सफलता भीतर में आनंद की प्राप्ति होगी, उस आनंद को सबकी खोज करनी होगी, तब आप उसे खुलेगी। लेकिन इसमें भगवान श्री राम ने एक शर्त लगाई है, सफलता किनको मिलेगी? आपसे प्राप्त हो जाए तो एक शर्त, धर्मशीलता में दो शर्त है, लेकिन इसमें आप प्राप्त करने में एक शर्त लगा दी है, मौते अधिक संत करी लेखा। हम अवतारी महापुरुष से विशेष संत को जानना होगा, ऐसी श्रद्धा बनानी पड़ेगी अपने में, तब सफलता मिलेगी। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा में सकल संसार है, अरे हारे पर तो सब सन्मुकुट सरदार है। यह श्रद्धा बनानी पड़ेगी। अवतारी महापुरुष से भी संत का दर्जा बेशी। क्यों? अवतारी महापुरुष 3 गुण के अंदर रहती हैं, संत 3 गुण से न्यारे हो जाती है, ऊपर हो जाती है। तो अवतारी महापुरुष से संत का दर्जा विशेष। जो काम संत कर सकते हैं वह काम अवतारी महापुरुष नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम ने उस माध्यम से कहा, मोते संत करी लिखा। यह श्रद्धा होनी चाहिए। यह शरीर किस लिए मिला है? यही काम करने के लिए मिला है।
अंदर हम प्रेस करें, तपशीलता प्राप्त करें, आत्मसिद्धि प्राप्त करें और अपने परम कल्याण में बना लें। जो गति शबरी की हुई वह हमारी भी हो जाए। शबरी वहाँ भी सफल आना नहीं होता है। इसकी जानकारी और करीब पीना सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग जरूर आना चाहिए जानकारी के लिए और पीड़ा मिलन को सहारा करने में, इसलिए सत्संग आना चाहिए, सत्संग आना चाहिए। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, आरती होगी, इसमें समय लगेगा। देखिए 6 बजे से प्रयास रहिए कि 6 बजे 7 बजे तक ध्यानाभ्यास भी करें। या तो बाहरी समझने बुझने के लिए है, लेकिन असल में है ध्यानाभ्यास। समय पर कर लेना चाहिए। दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत जब हो जाए तो जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। यही काम करने परमात्मा हमको मनुष्य ने दिया है, जो इसमें चुकना नहीं चाहिए, इसमें कटौती नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे जरूर बैठने का प्रयास करना चाहिए। यही आपकी सेवा थोड़ा सा रखा, शेष करके हम सुनेंगे, आगे सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।